वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी। नौवीं पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म श्री गुरु हरगोबिंद जी के घर माता नानकी जी की पवित्र कोख से अमृतसर में हुआ। आप जी का विवाह श्री गुजरी जी से करतारपुर में हुआ। जब श्री गुरु हरगोबिंद जी ने गुरुगद्दी अपने छोटे पुत्र श्री हरराय जी को दी तथा आपने ज्योति ज्योत समाने का निर्णय किया तो माता नानकी जी ने आप जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज मेरे पुत्र श्री तेग बहादुर की और आपने कोई ध्यान नहीं दिया। वो संत स्वरूप है, उनका निर्वाह किस तरह होगा। अपनी सुपत्नी की ये दीन विनय सुनकर गुरु जी ने वचन किया, इस समय तुम अपने पुत्र श्री तेग बहादुर जी को लेकर अपने मायके बकाले गांव जाओ, समय पर इनको गुरु गद्दी भी प्राप्त हो जाएगी। गुरु जी का वचन मानकर माता नानकी जी गुरु तेग बहादुर जी को लेकर मायके घर गांव बकाले आ गई। वहां आकर श्री गुरु तेग बहादुर जी अलग घर में बैठकर भजन सिमरन करते रहते और किसी भी कामकाज की कोई ध्यान न देते। इस तरह ही नाम सिमरन की तप साधना में आप जी ने 21-22 साल व्यतीत किए। जब श्री गुरु हरकृष्ण जी के गुरु बाबा बकाले को गुरु गद्दी दी का वचन सारे सिख सेवकों में प्रकट हुआ तो आप जी कोष्ठ में समाधि लगाकर छुप कर बैठ गए। जब 15 दिन के बाद आपकी समाधि खुली तो माता जी ने कहा, बेटा आप संगत में प्रकट होकर दर्शन दो और उनकी मनोकामना पूरी करो। गुरु जी ने माता जी को इसका कोई उत्तर नहीं दिया, अपनी लीव में ही लीन रहे। परंतु जब मक्खन शाह लुबाणा जो कि गांव टांडा जिले जेहलम का रहने वाला था, जहाज के देश विदेश में व्यापार करता था, जब वो किसी विदेश से जहाज का माल लाद कर समुद्र के रास्ते देश को आ रहा था तो तूफान के कारण उसका जहाज एक रेतीली जलहड़ में फंस गया। जब उसका कोई बस न चला तो उसने बेबस होकर गुरु जी का ध्यान किया और अरदास की, सच्चे पातशाह मैं गुरु घर का सेवक हूँ, मेरी सहायता करो, मेरा जहाज निकाल कर पार लगाओ, मैं 500 मोहरे आप जी को भेंट करूंगा। जब अंतर्जामी महाराज ने गुरु मक्खन शाह की प्रार्थना सुनी तो अपना कंधा देखकर उसका डूबता हुआ जहाज पार लगाया और सेवक की अरदास कबूल की। तब मक्खन शाह ने सारा माल बेचकर मनोत पूरी करने आया तो उसको पता चला गुरु जी बकाले में निवास करते हैं। तब उसने क्या कि जो सच्चा गुरु होगा वो खुद ही 500 मोहरे मांग लेगा। इस तरह उसने हर एक गुरु के आगे 2-2 मोहरे रखे माथा टेका। परंतु जब किसी ने भी 500 मोहरे ना मांगी तो वो सच्चे गुरु की तलाश में पूछता पूछता गुरु तेग बहादुर जी के पास गया। आप जी कोष्ठ में बैठे थे। मक्खन शाह ने माता जी से पूछकर कोष्ठ में जाकर 2 मोहरे रखकर जब आपको माथा टेका तो आपने हंसकर कहा, मक्खन शाह तू 500 मोहरे गुरु घर की मनोत मानकर अब 2 ही मोहरे देता है, तुम्हें गुरु घर की पूरी मनोत देनी चाहिए। गुरु जी का वचन सुनकर मक्खन शाह को यकीन आ गया कि यही बकाले वाले सच्चे गुरु हैं। उसने 500 मोहरे गुरु जी को भेंट की। खुशी से कोठे पर चढ़कर ऊंची ऊंची कपड़ा फेर कर कहा, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। इस तरह जब सबको पता लगा कि बकाले वाले बाबा गुरु श्री तेग बहादुर जी हैं तो संगत उमड़ घुमड़ कर आपके दर्शन को आने लगी। मक्खन शाह ने सबको अपनी वार्ता सुनाई कि उसने किस तरह परखा है सच्चे गुरु को। यह वार्ता सुनकर श्रद्धालु सिख सेवकों ने गुरु जी के आगे बेटा रखकर माथा टेका। इसी तरह ही औरंगजेब के हुक्म के अनुसार जब कश्मीर के जर्नैल अफगन खान ने कश्मीर के पंडितों तथा हिंदुओं को कहा कि आप मुसलमान हो जाओ, यदि मुसलमान नहीं बनोगे तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ये हुक्म सुनकर कश्मीरी पंडित बहुत भयभीत हो गए। अन्न जल त्याग कर अमरनाथ के मंदिर के आगे जाकर अपने धर्म की रक्षा के लिए पाठ पूजा प्रार्थनाएं करने लगे। कुछ दिन बाद उन्हें आकाशवाणी द्वारा अनुभव हुआ कि इस समय आपके धर्म की रक्षा करने वाले श्री गुरु नानक साहिब जी की गद्दी पर श्री गुरु तेग बहादुर जी सुशोभित हैं। आप उनके पास पंजाब प्रदेश जाकर अपनी व्यथा बताओ, वे आपकी सहायता करने में समर्थ हैं। इस आकाशवाणी के अनुसार पंडित पूछते पूछते श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास अनंतपुर आए। अपनी सारी व्यथा बताकर प्रार्थना की, महाराज हमारे धर्म को बचाओ, हम आपकी शरण में आए हैं। उनकी बात सुनकर गुरुजी कुछ सोच ही रहे थे कि साहेबजादा जी वहीं आ गए। पिता को इस तरह सोच विचार में देखकर पूछा, पिताजी आप क्या सोचते हो। गुरुजी ने वचन किया, बेटा
इन पंडितों के धर्म की रक्षा करने के लिए कोई ऐसा महापुरुष चाहिए जो इस समय इनके धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे सके। पिताजी गुरुजी का वचन सुनकर आप जी ने स्वाभाविक ही कहा, पिताजी इस समय आपसे बड़ा और कौन महापुरुष है जो इनके धर्म की रक्षा कर सकता है, आप ही इस योग्य हो। अपने 9 साल के होनहार बालिक पुत्र से बात सुनकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए और पंडितों को कहा, आप सुबह अफगन खां को कह दो कि यदि हमारे अनंतपुर वासी गुरुजी मुसलमान हो जाएंगे तो हम भी मुसलमान होना मान जाएंगे। यह उत्तर लेकर पंडितों ने सुबह अफगन खान को गुरुजी की बात बताई। उसने उसी समय खबर लिखकर औरंगजेब को भेज दी कि कश्मीरी पंडित और हिंदियों ने बात मान ली है कि यदि उनके गुरु तेग बहादुर जी जो इस समय आनंदपुर में हैं मुसलमान हो गए तो हम भी सब मुसलमान हो जाएंगे। अपने सूबे की चिट्ठी पढ़कर औरंगजेब ने काजी के साथ विचार करके एक विशेष दूत को आनंदपुर भेजकर गुरुजी को दिल्ली बुला लिया। गुरुजी ने संदेशवाहक को कहा, तुम चलो, हम अपने आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद गुरुजी ने अपने मामा कृपाल चंद को सारा प्रबंध सौंपा, हर एक बात अपने साहिबजादे को समझाई और 5 सिखों को सहित दिल्ली चलने के लिए तैयार हुए। मार्ग में आप जी धर्म उपदेश देते हुए अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए आगरे पहुंच गए। आगरे पहुंचकर आप जी ने एक कौतुक रचा और अपने आप को बंदी बना लिया। आगरे से आप जी दिल्ली पहुंचाए गए। औरंगजेब ने आप जी को बंदी खाने में बंद करके अपने काजी को गुरुजी के पास भेजा और प्रार्थना की, आप मुसलमान हो जाओ, सारा देश आपका मुरीद हो जाएगा, सारे हिंदू भी आपके पीछे मुसलमान हो जाएंगे। इस तरह सारे देश में जब एक मुसलमान धर्म हो जाएगा तो धार्मिक लड़ाई झगड़े मिट जाएंगे, लोग सुखी रहेंगे। गुरुजी ने वचन किया, तुम सारे देश में एक धर्म करना चाहते हो, परंतु यदि परमात्मा चाहे तो 2 धर्म, हिंदू मुसलमान, उसके आगे 3 हो जाएंगे। औरंगजेब ने कहा, ये किस तरह हो सकता है? गुरुजी ने कहा, इसका निर्णय करने के लिए 1 मण मिर्च जला के देखो। यदि राख में से 1 मिर्च साबुत निकली तो परमात्मा को 1 मजहब स्वीकार है, यदि 2 मिर्चें साबुत निकली तो 2 मजहब, परंतु यदि 3 मिर्चें साबुत रह गईं तो समझ लेना कि इनसे अलग तीसरा मजहब और बनेगा। इस तरह जब मिर्चों का ढेर जलाकर औरंगजेब ने राख को बिखेर कर देखा तो उसमें से 3 मिर्चें साबुत निकली। यह निर्णय देखकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ। तदुपरांत जब गुरुजी किसी तरह मुसलमान होना ना माने तो उसने अपने काजी के द्वारा कहा, यदि आप मुसलमान नहीं होना चाहते तो कोई कारामात दिखाओ। गुरुजी ने कहा, कारामात कहर का नाम है, हम नहीं करना चाहते। फिर औरंगजेब ने कहा, यदि आपने दीन इस्लाम भी कबूल नहीं करना, कारामात भी नहीं दिखानी, तो फिर कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी पहली दोनों बातें, मुसलमान होना और करामात दिखानी, हमें स्वीकार नहीं, परंतु तुम्हारी तीसरी बात, कत्ल होना, हमें स्वीकार है। इस समय गुरुजी के साथ 5 सेवादार सिख भी कैद थे। उसमें से दोनों धर्मी सिखों को हंसते हंसते जब औरंगजेब के सामने पेश किया तो उन्होंने जपजी साहब का पाठ तथा वाहिगुरु उच्चारण करते हुए शहीदी प्राप्त करी। बाकी के दोनों सिखों ने जब प्रार्थना की तब गुरुजी ने अपना अंतिम समय देखकर इनको वचन किया, तुम अपने घर को चले जाओ, अब यहाँ रहने का कोई लाभ नहीं है। उन्होंने प्रार्थना की, महाराज हमारे हाथ पैरों को बेड़ियां लगी हुई हैं तथा द्वारों को ताले लगे हैं, हम यहाँ कैसे निकल सकते हैं? गुरुजी ने वचन किया, आप इस शब्द का काटी बेड़ी पगोते गुरकीनी बंद खलास का पाठ करो, आपकी बेड़ियां टूट जाएंगी, दरवाजों के ताले खुल जाएंगे, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। गुरुजी का वचन मानकर जब भाई उदो और चीमा इस तरह आजाद होकर चले गए। बाद में भाई गुरुदित्ता जी गुरु के अंतिम समय पास रहे। गुरुजी ने अपनी मस्ती में श्लोक पढ़ा, श्लोक मल्ला नामा, संग सखा सब तज गए, कोई न निभियो साथ, कहो नानक ए विपत में टेक एक रघुनाथ। तदुपरांत गुरुजी ने अपनी माताजी तथा परिवार को धैर्य देने तथा प्रभु की आज्ञा को मानने के लिए श्लोक लिखकर भेजे। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना, जय बिज जल को मीन। यहाँ से आरंभ कर अंत में लिखा, राम नाम उर में गयो, जाके सम नहीं कोय, जय सिमरत संकट मिटे,
दरस तुहारो होए। इन श्लोकों के साथ गुरुजी ने 5 पैसे तथा नारियल एक सिख के साथ आनंदपुर भेजकर गुरु गद्दी अपने सुपुत्र श्री गोविंद राय जी को दे दी। अंत में सन 1732 विक्रमी का अभाग्यशाली दिन वीरवार, जब आप जी को चांदनी चौक कोतवाली के पास सूर्यास्त के समय बादशाह के हुक्म से जल्लाद ने तलवार के एक वार से शहीद कर दिया। इस निर्दय साके का वर्णन गुरु गोविंद सिंह जी ने इस तरह किया। तेग बहादुर की चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। इस अत्याचारी समय इतिहासकार लिखते हैं कि बहुत भयानक काली आंधी चली, जिसके अंधकार में आपका पवित्र शीश भाई जेता जीवन सिंह अपने कपड़ों में लपेटकर जल्दी जल्दी चलकर आनंदपुर ले आया। यहाँ आप जी के शीश को बड़े सत्कार, वैराग्य तथा शोक सहित अग्नि भेंट किया गया। इस स्थान पर गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है। तदुपरांत इसी आंधी के ही गुबार में आपका पवित्र धड़ एक लुबाना सिख अपनी बैलगाड़ी के माल में छुपा कर ले गया और अपनी कुटीर में रखा। उसे आग लगाकर वहां ही अग्नि भेंट कर दिया। इस स्थान पर गुरुद्वारा रकाबगंज सुशोभित है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।